हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए माई सेल्फ लुकमान। आई होप आप भूले नहीं होंगे मुझे। वैसे अब तो काफ़ी कंसिस्टेंट वीडियोस आ रही हैं तो अब तो याद रहने वाली चीज़ है। सो लेट्स सी एक और वीडियो जो कि है राजा हिंदुस्तानी द रविस्ट। तो मैंने सोचा कुछ एंटरटेनिंग वीडियो भी देख ली जाए। सो लेट्स सी और आओ मिलकर हंसें। लेट्स सी, आई होप कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होगी। लेट्स सी द वीडियो। Okay. आपकी माँ कैसी है मेम साहब? मुझे जन्म देते ही गुजर गई वो। अरे वाह, आपकी भी माँ नहीं है? अरे वाह यार ये खुशी की बात नहीं है भाई। ये फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ मूवीज जिसे हम में से किसी ने नहीं देखा, एंड ऑल्सो द मूवीज जिसे हम सब ने पता नहीं क्यों देखा। बट बिफोर दीज मूवीज धर्मेश दर्शन मेड वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स ऑफ इंडिया, जिसने हमें सिखाया कि एक आइडियल इगोइस्टिक हस्बैंड कैसे बना जाता है। राजा हिंदुस्तानी। टुडे इज आरती's बर्थडे और बर्थडे पार्टी में आए हुए गेस्ट सिर्फ एक बात जानना चाहते हैं। वो कौन है? What do you mean वो कौन है? You don't know कि तू किसकी पार्टी में आई है? Meet आरती, the only daughter of Mr. शेगल, जो गुस्सा आने पे सामने वाले को नहला देने की क्षमता रखते हैं। राजा मैं तेरे साथ हूँ, मार उन कुत्तों को। आरती रोक उसे। जिंदी है तो मैं उसका बाप हूँ, बाप। Daddy chill. Imagine him getting COVID, but आरती really loves her papa, like वो कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। I love you, Papa. I love you, oh Papa. Did they not tell her that he is her daddy, not sugar daddy? Oh Papa. यार come on। आरती wants to go to पालन खेत क्योंकि वहाँ पे उसकी माँ की यादें हैं। ऐसा क्या है पालन खेत में? मेरी माँ की यादें। और पालन खेत में उसे मिलता है हमारा टॉक्सिक टैक्सी ड्राइवर राजा, जिसका एरोगेंस तो मुंबई के रिक्शा वालों से भी ज्यादा खतरनाक है। भैया बैंड्रा? नहीं, लेकिन क्यों नहीं जाएगा? हमारी मर्जी। With that attitude तो लाइफ में भी कहीं नहीं जा पाएगा, लेकिन ठरक इंसान को कहीं भी लेके जा सकता सही है। बात। और आरती की कन खजूरे जैसी आईलैशेस देख के राजा इज लाइक, आइए ना सर, आइए। but the hotel is full। 2 रूम्स बुक कर लीजिए प्लीज। आई एम सॉरी मैडम। तो अब वो ऑब्वियसली एक स्ट्रेंजर टैक्सी ड्राइवर के साथ उसके प्लेस में ही जाएगी ना। Obviously। ऐसी जगह जहाँ 5 तारे नहीं 1000 तारे हैं। इतने जल्दी तो कोई ओयो के लिए भी रेडी नहीं होता। और घर पहुंचते ही राजा की चाची आरती उतारने लगती है। किराएदार लाया, बहू नहीं। I just hate this Bollywood's fake hospitality bullshit. And the next day Aarti gets up with perfect straight hair and strategically positioned legs to show you just enough. Okay, no one wakes up like that. If you sleep in that night dress, you're gonna wake up with at least one boob hanging outside the dress. Speaking of dresses, Aarti finds a cute sexy dress in the market. तो वो शॉप से कपड़े खरीद के फिर वही ड्रेस पहन के बाहर निकल पड़ती है। What happened to the clothes you walked in the store with? बहुत सोचते हो तुम। कुछ गुंडों के छेड़ने पे इट्स टाइम फॉर राजा टू इम्प्रेस आरती, जहाँ कन्वीनियंटली गुंडे मार खाने के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। Look at this Dumbo, ये गाड़ी से उतरा and now he is just waiting। यार उस टाइम हमने नहीं नोट किया यार, इतनी मजे की मूवी थी। बिल्कुल मारने के लिए मुहूर्त निकाल रहे क्या? And he still missed it। And I like how ये आंटी से 2 फीट की दूरी में किसी का मर्डर होने वाला है, but she is just not impressed। Yeah। और गुंडों को सबक सिखाने के बाद it's time for Raja to address the main cause of the fight, and that is उसके छोटे कपड़े, of course। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप इस तरह के कपड़े पहने। You ignorant piece of shit। But Aarti ain't taking shit from nobody। How dare you? तुम कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैं क्या पहनूं और क्या नहीं? और राजा को उसकी सही जगह दिखाने के बाद आरती मेक श्योर कि अगली बार से उसकी स्किन का 1 भी इंच ना दिखे, क्योंकि यू नो ये सब उसके ड्राइवर को पसंद नहीं है। आप यहाँ क्यों आई हैं? माफी मांगने। After being impressed with his violent behavior, Aarti is attracted to his sense of humor। आपकी आंखें मेरी टैक्सी की हेडलाइट की तरह है मेम साहब। नहीं यार इतना फनी Okay, it wasn't that बट funny। तब नहीं लगता था, तब Is फनी it like लगता था high बचपन में IQ देखते joke that I didn't get? और बिजली के कड़कने पे थे। इतनी they जल्दी take shelter under a tall Oh, wow। tree। Yep, very safe, very smart। But Aarti is not just wet from outside। और फिर हमारा राजा, जो यू भी नहीं बोल पाता, बोलो you? गू suddenly knows how to give a perfect French kiss। Sometimes I want to do this। Sorry, मुझे लगा पापा आ रहे हैं। अरे अभी भी चल ही रहा है इनका। Do actors not get erection during these scenes? Imagine him getting one right here. That'd be awkward. And after Chunni Far performance, no, like seriously, her dupatta is ripped। Aarti cannot believe this, and then she run। वाह, बुलाओगे भी तुम और भागोगे भी तुम। और रूम में पहुंच के she starts to touch herself। Wait, what? ओह, उसके पापा आ गए। इधर पापा को लगता है कि उनकी बेटी उनसे मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड हो रही थी। तूफान में दौड़ती हुई भीगती हुई अपने पापा से मिले आई। नहीं, अच्छा।
ठीक है। Now it's time for Aarti to leave Palan Khet. तुम्हें वापस ले जाऊंगा। मैं चाहती हूँ ना, कभी मत कहना कि जाती हूँ, कहना चाहकर आती हूँ। Shut the fuck up, आंटी। Just shut the fuck up. रास्ते में पापा पूछते हैं, इतने दिन क्या किया बेटा? कुछ खास नहीं पापा। बम्बई में ड्राइवरों की कमी है। यार जॉब पे रख लो, फिर देखो कैसे राजा ड्राइव्स योर डॉटर्स इंजन। तुम हमारे यहाँ काम क्यों नहीं कर लेते? 24 hours later. जी हाँ, रास्ते में पापा 2 मिनट मूतने के जाते हैं, यहाँ ड्राइवर दामाद बन चुका होता है। But her dad is not feeling it. तुम हमारे यहाँ काम क्यों नहीं कर लेते? कर लिया ना भाई। तुम्हारी ये शादी कभी सफल नहीं होगी, कभी सफल नहीं होगी। पापा ने हमें आशीर्वाद तक नहीं दिया। Yeah, no shit. Any parent would stop their kids from marrying someone they met 3 days ago. 3 days. आज से मेरी जगह यही है पापा। Even Pandit ji is mad at them. और इसी के साथ जो पहले ओ पापा, किया करती थी अब ओ राजा। करती है। And this is my friend called बच्चों का हाथ से निकल जाना। सही बात। शादी होते ही राजा टैक्सी ओनर से आरती ओनर बन जाता है। चलो। वो आरती, This is like 90% of the love marriage. शादी से पहले लड़के बड़े केयरिंग बनते हैं हमसे किसी का रोना नहीं देखा जाता। जब कोई रोता है ना तो हम भी रो देते हैं। और शादी होते ही जब कोई रोता है ना तो हम भी रो देते हैं। घर की बिरयानी बार बार खा के Yeah. फिर वो पुलाव ही लगती है। राजा इज मैड क्योंकि एक बेटी ने अपने पापा से एक गिफ्ट ले लिया। बगैर हमसे पूछे क्यों? यहीं रहो तुम, तुम्हारा सामान भी हम यहीं भेज देते हैं। But now enough is enough. राजा, Then she tells him in his face. अगली बार अगर मैं कोई ऐसी वैसी बदतमीजी करूँ तो मुझे 2 थप्पड़ मार दिया करो। Have some self-respect, Aarti. What the hell? Aarti wants to celebrate her birthday with her family in Mumbai. और राजा ने कभी भी आरती को किसी चीज के लिए मना ना किया हो, ऐसा हुआ है क्या? हम बम्बई नहीं जाएंगे। पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। हम एकदम वहाँ। तू रहने दे। और फिर वो literally बोरिया बिस्तर लेके मुंबई आ जाते हैं। But he doesn't like that she is so excited to meet her family because you know अपना भाई pure narcissist है। On Aarti's birthday, she's looking hot, like a green bamboo stick. फिर राजा पी के बवाल शुरू करता है। He is basically the type of person you can't take anywhere. पीने के बाद राजा is like, who is your daddy? अरे अब बहू बेटी की इज्जत कहाँ गई? शहरों में होता होगा मेम साहब, यहाँ नहीं होता। यहाँ बहू बेटी की इज्जत की जाती है। अच्छा जब उसने कहा था ना कि शहरों में चलता होगा, तो ये तो शहर है। और फाइनली आरती राजा को सुना के भगा देती है। चले जाओ यहाँ से। लेकिन इस मूवी के हिसाब से पत्नी की नाराजगी भी भला कोई नाराजगी होती है। so क्या कह गई मैं? राजा! और अब टेंशन के मारे आरती प्रेग्नेंट हो जाती है। एंड फाइनली आरती फिगर्स आउट कि ये सब में फॉल्ट किसका है। मुबारक हो पापा, आप ही ने कहा था कि मेरी शादी कभी सफल नहीं होगी। The fuck, bitch, it's you. You know what? You deserve this, आरती। मौके का फायदा उठाते हुए आरती की evil stepmom goes to राजा with divorce papers, जिस पे राजा टिपिकल बॉलीवुड ज्ञान देता है कि उसके समाज में शादी ब्याह एक खेल होगा, लेकिन हमारे समाज में हम उसे पूजा मानते हैं। And just like him, मैं उन्हें तलाक नहीं दूंगी। it's ironic how they value marriage, सात वचन and all that so much in this movie, but if you check their marital status on Google, इसलिए बोलता हूँ don't take anything from these stupid ass movies. If you're not happy in a marriage, get that divorce. लेकिन बिगड़ी हुई शादी को बचाने का सिर्फ एक ही यूनिवर्सल तरीका है, बच्चे पैदा कर लो। So, wait a minute. कौन सा हॉस्पिटल इतने अंधेरे में डिलीवरी करवाता है? राजा बोल के कहता कि मेरी वाली का मेरे अलावा कोई नहीं देखेगा। एंड इफ द डॉक्टर इज होल्डिंग हर हैंड, तो डिलीवरी कौन करवा रहा है? तोप के गोले जैसे थोड़ी निकलेगा बच्चा। नाउ राजा वांट्स बच्चे की कस्टडी, सो ही हायर्स अ लॉयर। जस्ट किडिंग, ऑफ कोर्स ही इज गोना अबडक्ट द किड। एंड आरती इज लाइक, जाना है तुझे, जाना है, जा चल जा, मेरी दास पे उतर के जा, चली जा। शर्म नहीं आए हैं? नाउ आरती गोज बैक टू पालन खेत टू गेट सम राइस, जहाँ राजा की चाची उसे कहती है, लेकिन आज भी आरती वो तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। Yep, we just saw how much he loves her. लेकिन आरती के मामा का कुछ और ही प्लान है। राजा और उसके बच्चे की गर्दन काट देते हैं, फिर तेरा ब्याह उसके साथ कर देंगे। Let me get this straight. तो तुम अपनी भांजी की शादी अपने बेटे से कराना चाहते हो? हाँ। मामा। So they attack राजा और वो भागता है to make sure his son grows up with some brain damage. Like seriously, at some point they play catch with the baby, and finally Raja finds out everything. हमने तोड़ा है तेरी बेटी का घर। But still his ego is shoved up his ass, so he can't understand anything. तो अब सिर्फ एक ही चीज इन दोनों को वापस मिला सकती है। परदेसी जाना। Really? I'm done with this bullshit. Hey, बंद करो इसको, ban. Moral of the story:
3 दिन वाला love can make you go from this to this real quick. Yeah. तू है पागल, तू है जानवर, किसी की ना मानी, सबके सामने कराए बदनामी, राजा ये हरामी, ओ कितना चुतिया तुझे रब ने बनाया. Oh hello Daisies, if you enjoyed the video please hit that like button, it really helps. यार इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो अगर आपने नहीं किया हुआ है. क्रिएटिंग वेरी गुड कंटेंट, बहुत एंटरटेनिंग है, कुछ कुछ बोल्ड हो जाता है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ यू नो, बट ओवरऑल बहुत इंटरटेनिंग किस्म का कंटेंट है. और एक चीज़ मैं बताऊंगा यार, ये मूवी इतनी इमोशनली और इतनी अच्छी मूवी थी उस वक्त, इतने टची हो जाते थे हम ये मूवी देख के. इस वीडियो के बाद इस मूवी को बर्बाद करके रख दिया. मतलब यार परदेसी वाज समथिंग. मतलब उस वक्त हम वाकई में उस फ्लो में थे कि यार अगर उस पॉइंट पे वो गाना ना गाते तो घर टूट जाता, क्या होता, मतलब मूवी का एंड मजे का ना होती. तो इतना, और ये गाना इतना फेमस हुआ था कि बंदा जितना झूठ बोले उतना फेमस हुआ था. बट अल्टीमेटली आज के बाद ये मूवी तबाह हो गई. वैसे अल्टीमेटली था तो यही, बट उस टाइम पे इट वाज टू गुड, और अभी तो तबाह बर्बाद कर दी है मूवी पकड़ के. मतलब मैं अगर आमिर खान की मूवीज याद की जाए पुरानी, तो ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवी आई थिंक ऑफ आमिर खान. जब मैंने देखना शुरू की थी मूवीज, तो उस वक्त ये आमिर खान की पुरानी मूवीज अगर देखी जाए तो ये वाली मूवी याद आती है, और इसके अलावा दो या तीन और मूवीज़ हैं जो बंदे के जहन में आती हैं. तो आज तो ये बर्बाद होगी भाई, खत्म बिल्कुल तबाह करके रख दी. हालांकि वो ठीक है, मतलब उस वक्त बहुत अच्छी मूवी थी ये, और कुछ सीन ऐसे थे उस वक्त के हिसाब से दे वर टू एडवांस, और इस मूवी में बहुत कुछ था. स्टोरी वाज गुड एट दैट टाइम, लेकिन अभी इस वीडियो के बाद मुझे लगता है कि यार स्टोरी में तो कोई जान ही नहीं थी, और ये क्या अजीब ड्रामेबाजी वाली मूवी थी जो हमें बहुत ही अच्छी सी लग रही थी. बट इट इज़ व्हाट इट इज़. वेल डन. ये मूवी तबाह कर दी, रोस्ट करके रख दी, और बहुत अच्छे से की. मुझे सबसे अच्छी बात लगी इस वीडियो की कि इसमें जब एक्सप्लेन किया ना, तो वेरी स्मूथ एंड लो टोन में एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली आपको अपनी बात से एंटरटेन किया है. वो अग्रेशन और हाई पिच और वो उसके साथ वो वाली कॉमेडी नहीं थी. तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, वेरी स्लो स्मूथ टोन में. मुझे इस तरह की आई लाइक दिस वन. सो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं. अगर वीडियो चाहते हैं देखूं तो उसका लिंक दे दें. सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो. सब्सक्राइब भी कर लेना.